अगर हम वर्ड स्टडी अप्रोच पे काम कर रहे हैं एंड वी आर फॉलोइंग दिस अप्रोच फॉर लर्निंग स्पेलिंग्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग द वर्ड्स एंड स्टडिंग द वर्ड्स, तो फिर हम जो है वो क्लासरूम में क्या मैकेनिज्म, किस तरह से हमारी क्लासरूम का पैटर्न क्या होता है, किस तरह हम मूव ऑन करते हैं और किस तरह वो हम काम करते हैं। उसमें एक ये बात आप रखिए माइंड में कि इस नोशन पे बेस करती है कि स्पेलिंग, हर स्टूडेंट जो है वो एक गाइड है, ठीक है। हर स्टूडेंट जो है वो ही और शी हैज़ द कैपेबिलिटी फॉर लुकिंग फॉर सर्टन वर्ड्स एंड फाइंडिंग सर्टन पैटर्न्स, मीनिंग थिंकिंग एबिलिटी तो हर स्टूडेंट के पास है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं, यस लेवल कैन बी डिफरेंट बट all will be having the thinking ability. When we are working on the word patterns or when we are giving them the opportunity to look for the words, so they each student can serve as a guide, can be a guide. So टीचर और स्टूडेंट में बीच में जो एक सर्कल है वो एक सर्कल लाइक सिचुएशन होती है. Today I have thought that I am going to work on the letters which start with C. So I can tell you to look for the C letter, the words which start with this letter. ठीक है. सो इसमें एक आपकी ग्रुप वर्किंग होती है और आपका हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ स्टेटस होता है क्लासरूम का. उसमें ये नहीं होता कि टीचर यहाँ है और ये स्टूडेंट ये, हम एक ग्रुप की मैनर में हम काम कर रहे होते हैं. उसमें टीचर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ये सेलेक्ट करना होता है कि विच ग्रुप ऑफ लेटर्स और विच पर्टिकुलर लेटर आई हैव टू चूज़. ये टीचर आपके लिए चूज़ करेगा एंड ही और शी विल बी ब्रिंगिंग सम लिस्ट फॉर यू, सम पैटर्न फॉर यू. ठीक है जी. उसके बाद आप उसके उस पैटर्न के ऊपर आपके ग्रुप्स बन जाएंगे. फॉर इंस्टेंस इस लिस्ट को देखिए. फॉर इंस्टेंस ये मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि जी आज हम क्लासरूम में इसके ऊपर काम करने जा रहे हैं एंड आई हैव गिवन यू द लिस्ट. अब उसके साथ मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दे दी है कि वी आर वर्किंग ऑन दिस लिस्ट एंड यू हैव टू वर्क ऑन द वर्ड पैटर्न्स एंड यू हैव टू मेक सब ग्रुप्स आउट ऑफ दिस लिस्ट. ये काम है हमारा. अब यहाँ से आप देखिए क्लास की ग्रुपिंग भी हो गई ना. मेरे पास एक क्लास का लेवल भी आ गया कि दिस स्टूडेंट और दिस ग्रुप इज़ ऑन दिस लेवल. लेट्स से कि एक ग्रुप है या एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ इसमें से 2 सब ग्रुप्स बनाए हैं और एक स्टूडेंट है जो कि ही और शी इज़ एबल टू फाइंड आउट एटलीस्ट 5-6 ग्रुप्स. तो मुझे क्या पता चला है कि इसकी थिंकिंग एबिलिटी और इसकी जो प्रोबिंग एबिलिटी है इनटू द पैटर्न्स वो ज़्यादा है. 2 ग्रुप्स आ गए ना. तो इस तरह से जब इन शुरू में लिस्ट में देखे व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी मेकिंग ग्रुप्स on the basis of that inventory list or on the basis of those initial word lists जिसके ऊपर के हमने काम किया था. यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको मैं और भी इसको इंट्रोड्यूस करती जाऊँ, दैट इज़ ऑफ डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन. ये डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन क्या होती है जी? वी आर वर्किंग ऑन द सेम ग्रुप, we are working in the same classroom, our activities are the same, our curriculum is the same, our syllabus is the same, लेकिन ग्रुप एबिलिटीज़ के ऊपर वहाँ पर अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है. You know that these students are A graders, these are B, these are C. Obviously आपको C graders को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है. सो आप ये जो नीचे फिगर है वो भी आपको बिल्कुल नज़र आ रही है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो आप विदाउट एनी हेल्प वो अटेन कर रहा है टारगेट, तो दूसरे स्टूडेंट के पास उन्होंने एक हेल्प दे दी है सो दैट वो उस टारगेट को अटेन कर सके. तो इस तरह से एक वो दे के टारगेट और वो जो है और एक वो हेल्प दे के टीचर का वो ये काम है कि वो जो एक सिमिलर उसको लेवल पे उनको लाने की उनकी कोशिश करें. अब उसमें फिर होता ये है कि जब बच्चों ने वर्ड पैटर्न पे काम करना है एंड डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो फिर इट्स अप टू द टीचर कि वो अगर ये लोअर एबिलिटी के स्टूडेंट हैं और मैंने उनको उस पे काम कराना है वर्ड पैटर्न्स पे,
तो मैं उनको फिर बिट इजी पैटर्न्स दूँ। अगर मैं उनको वर्ड स्टडी करा रही हूँ, इन इफ़ आई एम पुटिंग दैम फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वर्ड्स, तो फिर मेरा ये काम है कि वो उनको मैं वो वर्ड्स दूँ जो बिट ईजी हों, एक वो उनके पास वो वर्ड लिस्ट हो। अदर स्टूडेंट्स जो मुझे नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा उसको वो कर लेंगे, उनके पास थिंकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, सो आई कैन गिव देम अनदर लिस्ट। सो इस तरह क्या होता है कि आपकी इफ़ यू हैव द सेम क्लास एंड सेम क्लासरूम, एक ही ग्रेड है आपके पास, लेकिन उस ग्रेड के अंदर 2, 3, 4 ग्रुप्स होते हैं, और 2, 3, 4 ग्रुप्स जो होते हैं वो डिफरेंट लिस्ट पे काम कर रहे होते हैं। वाई ऑन डिफरेंट लिस्ट? बिकॉज यू नो दैट ये जो बच्चे हैं ये कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट पे काम नहीं कर पाएंगे। आई नीड टू गिव देम अ बिट सिंपल लिस्ट। ये बच्चे जो हैं ये कर लेंगे, सो आई देन कैन गिव देम द कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स ऑल्सो, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स ऑल्सो, लार्ज चंक्स ऑल्सो। सो इस वाली पिक्चर को आप देखें, यू कैन सी दैट डिफरेंट ग्रुप्स आर सिटिंग अराउंड डिफरेंट टेबल्स। सो कीप दिस पिक्चर इन माइंड कि ये सब क्या, और ये आप अस्यूम कर लें कि ईच लिस्ट जो है हर टेबल के ऊपर एक डिफरेंट लिस्ट पड़ी हुई है, और डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट पीपल आर वर्किंग ऑन दैट वन। अब इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स एंड टीचर both are working to find the patterns, to find out different new words and new patterns, and उसमें अगर जैसे मैंने सी लेटर की एग्जांपल दी, if I am going to work on the letter C, so I am also looking for those words we start with this letter, and I can tell the class also कि जी आप भी इन लेटर्स को वर्ड्स को ढूंढिए जो इस लेटर से स्टार्ट होते हैं। सो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वो एक ही जगह पे एक तरह के वर्ड डिटेक्टर का जो वर्ड है वो यहाँ यूज़ हुआ है, वो वर्ड डिटेक्टर के तौर पे वो काम कर रहे होंगे, और वो वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे और वर्ड को डिटेक्ट कर रहे होंगे। सो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम टारगेट एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम टारगेट। और उसमें वो वर्ड्स को डिटेक्ट करके वो क्या करेंगे, इनफैक्ट हम वी आर ट्राइंग टू लुक एट द पैटर्न्स, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द पैटर्न, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूल। जैसे लेक एंड मेक एंड टेक की एग्जांपल है, सो कितने रूल्स आपके पास आ गए कि सीवी वर्ड है, एंड देन यू फाइंड आउट कि जी जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है वो तो इज डिफरेंट इन 3 ऑफ द वर्ड्स, बट द एंडिंग साउंड इज द सेम। देन यू फाइंड अनदर रूल के अनदर थिंग, आपको पैटर्न आपके पास मिल गया। वो क्या था कि जो द सेकंड जो साउंड है दैट इज़ ऑफ वाउल, और वाउल कौन सा है, दैट इज़ अ डिफ्थोंग, यू नो दैट इज़ ए साउंड, और तीनों की सिमिलर है, और वो फिर क्या है कि वो डिफ्थोंग है, दैट इज़ ए साउंड। एक और रूल आ गया। सो आप में क्या है वो जो स्टूडेंट, यू आर नॉट डिक्टेटिंग रूल्स टू देम एज अ टीचर, यू आर नॉट डिक्टेटिंग, बल्कि एक ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, एंड द होल ग्रुप इज वर्किंग ऑन दैट इन्वेस्टिगेशन, एंड दे देमसेल्व्स आर फाइंडिंग रूल्स फॉर देम। और वो उसमें वो क्या उनको पता, वो खुद से ढूंढ के कह रहे हैं कि अच्छा ये बात भी निकलती है, ओके ये बात भी है, ओके इसमें ये भी नज़र आ रहा है। सो इस पैटर्न पे वो खुद काम कर रहे हैं, और चूंकि इट इज़ अ हैंड ऑन एक्टिविटी, और उसमें उनको ये चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज होती हैं, खुद वो आप उनको इंटेंशनली डिक्टेट नहीं करा रहे, आप उनको इंटेंशनली मेमोराइज नहीं करा रहे, वो खुद से they themselves are in a position to pick it up and to memorize and to find the rules and to find the patterns, जो कि actual aim है for this word study, and that's why we call it an alternative approach for learning spellings also.